ये क्या हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अचानक ख्याल आया 5 जुलाई को ज़का साहब चेयरमैन बने थे मैनेजमेंट कमेटी? देखिए ये तो पहले करने वाली चीज़ें थी, ये प्रायोरिटीज़ है ना। इस वक्त जो है, इस वक्त अगर आपने किसी से मुलाकात करनी है एक्स क्रिकेटर से, तो आपका एजेंडा ये होना चाहिए कि हमारी टीम का मैच है, अब 27 को है ना हमारा मैच, हम क्या कर सकते हैं कि हमारी टीम के चांसेस जो हैं सेमीफाइनल में आने के क्रिएट हों। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि हम इसको भी लेके आएंगे, इसको भी लेके आएंगे, जो 60 पहले आपने लोग रखे वो किस लिए रखे? वो तो बेरोजगार थे ना, उनको नौकरियां दी इन्होंने। आपने किस लिए रखे? नौकरियां दी उन्होंने। इसका मतलब यह है कि उस वक्त आपका क्रिकेट जो था वो प्रायोरिटी नहीं था, जो पाकिस्तान की टीम थी वो प्रायोरिटी नहीं थी। अब इससे क्या होगा, जब ये इन्होंने मीटिंग की, प्रेस रिलीज की, अब प्लेयर्स जो उधर खेल रहे हैं उनके दिमाग में आई वॉन्ट टू बी रॉन्ग, आई वॉन्ट टू बी रॉन्ग, कि ऐसा ना हो, लेकिन वो कहेंगे यार अब क्रिकेट बोर्ड में अपरूटिंग होगी और हमारी भी जो है टीम में शामत आएगी होगा और कोचिंग स्टाफ भी बदल सकता है, वो भी बदलेगा। इनसिक्योरिटी क्रिएट होगी ना। जब आपने कहा ये करना है, ये करना है, क्रिकेट का ये करना है, हालांकि होनी बात ये चाहिए थी हम सेमीफाइनल में, अगर वहां पे सपोर्ट स्टाफ जो है अच्छे तरीके से प्लेयरों को गाइड नहीं कर रहा, तो क्या करना चाहिए अगले मैचेस में जिससे हमारी परफॉर्मेंसेस बेहतर हों। अब ये जो किया है इससे इनसिक्योरिटी आएगी। अब जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी जो है वो सोचेगा कि हमारा क्या काम है, हमारा तो सर्वाइवल नहीं है। दूसरा ये होगा कि प्लेयर इनसिक्योर होंगे कि अगर ये होने जा रहा है तो फिर टीम में भी शफलिंग होगी। अब वो क्या, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, अल्लाह ना करे ये हो, हर कोई अपने लिए खेलना शुरू कर देगा। मैं 250 करूं, अपनी तो जगह पक्की करूं, ठीक है। वो जो एक होता ना एक एम कि एज ए यूनिट खेला, हमने विक्ट्रीज लेनी है, खुदा ना खास्ता ये इनसिक्योरिटी ना आ जाए, इसका इसका एडवर्स जो है वो इफेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं। समी टाइमिंग सही है ये कि अब इतनी देर के बाद ख्याल आ रहा है कि हम फलाने की भी खिदमत ले लें, हम एकेडमी को भी फाल बनाएं। एकेडमी के तो डायरेक्टर को आपने उनको फारिग कर दिया गया था, आपने उनको इंग्लैंड टिकट देकर वापस बुलाया और दोबारा लगा दिया, और वो वही डायरेक्टर हैं कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट तब्दील हुई तो वही थे डायरेक्टर डोमेस्टिक, और अब दोबारा वही है, और उनके साथ जुनेजिया है जीएम डोमेस्टिक। तो क्या मतलब, इसका मतलब है कि तब्दीलियाँ ही तब्दीलियाँ होंगी पीसीबी में, या कोई काम भी होगा? बिल्कुल, ये जैसे बात की है आप लोगों ने कि तब्दीलियाँ तो देखें होनी है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी टाइमिंग बहुत गलत है। जैसे हमने कहा अभी हम टेक्निकली वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए, अगर हम अपनी चारों मैच जीतते हैं तो अभी हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकते हैं सेमीफाइनल के लिए। और देखें जिस तरह आमिर भाई ने भी बात की, आपने भी, कि हम जिस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे ये सबको अंदाजा है, लेकिन ये कि देखें ये आने वाले मैच इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप नहीं भी जाते सेमीफाइनल के लिए तो आप लास्ट 8 में रहें, ताकि आप अगले वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करें। तो बड़े इंपॉर्टेंट है ये मैच। तो मेरे ख्याल में ये टाइमिंग बहुत गलत है इस सब की। ठीक है, शुक्र है इन्हें ख्याल तो आया कि काम करना है, देर आया दुरुस्त आया, लेकिन मैं समझता हूँ देखें अभी भी ऊपर लेवल से ज़्यादा ग्रास रूट पे ज़रूरत है कि ग्रास रूट से ना हमारा टैलेंट अभी तक उस तरह पॉलिश होकर नहीं आ रहा या उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। अगर ग्रास रूट पे काम होगा तो फिर देखें ऊपर लाहौर एकेडमी है, कराची और बहुत सारी अकेडमीज हैं जहाँ पे काम होने वाला है, जो मुझे लगता है कि गैर फाल है। तो मेरे ख्याल में ग्रास रूट इज़ द मेन कॉज। क्योंकि अब हमारे पास देखें क्लब क्रिकेट जैसे कहा हमने कि नहीं हो रही, फिर इस तरह देखें फर्स्ट क्लास अभी फाइनल चल रहा है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि किस तरह मतलब क्या हो रहा है। अगर देखें तो लोगों को नहीं इतना शौक, पहले होता था आप डोमेस्टिक के मैच देखते थे स्टेडियम फुल होते थे, अब लोगों को नहीं ट्रॉफी का फाइनल हुआ, सैम अयूब ने पहली इनिंग में डबल सेंचुरी बनाई, आज दूसरी इनिंग में सेंचुरी स्कोर कर दी, लेकिन फाइनल की इतनी कवरेज नहीं हो रही जितनी कवरेज इस प्रेस रिलीज के जरिए हो रही है। हमें आपने अभी जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे ना, आपने क्या कहा कि ये टिप्पे को डक कर जाते हैं। अच्छा, अब आपको टिप्पा है, ये जो मीटिंग हुई है सिर्फ ज़का अशरफ ही थे या मीटिंग किसी और ने बुलाई थी? साहबजादे की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, आपने डक नहीं किया। अच्छा, ठीक है। मतलब लगता है यही, क्योंकि कोई ना कोई ब्रेन चाइल्ड होता है ना पसे पर्दा, जो कि फोर्स ही करता है कि ये करें वो करें, तो हो सकता है कि इसमें भी कोई बंदा हो। देखिए ये अब पता है, ये सर्वाइवल की, ये अब क्रिकेट बोर्ड के ना जो करता धरता है, टीम मैनेजमेंट, टीम और आसपास जो लोग हैं, ये अब सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ये अब दे आर प्लेइंग फॉर द गैलरी कि अब हम मीटिंग कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं। आई थिंक इट्स टू लेट। उनको खदशा है कि जहाज डूबने जा रहा है। नहीं, इट्स टू लेट, अभी करने की जरूरत ही नहीं ना। लेट द वर्ल्ड कप फिनिश। हाँ, सही है। सुकून से जब वर्ल्ड कप फिनिश हो जाएगा,
आप बैठेंगे, मल ओवर करेंगे चीज़ों को, आप डिलीजेंस करोगे, उसके बाद आपको कोई जो है कॉन्क्रीट चीज मिलेगी। शायद ये उसको रेक्टिफाई करने की तो कोशिश नहीं कि अफगानिस्तान से 8 विकेटों से हार गए तो जरा लोगों के जज्बात ठंडे करें। इसको कहते हैं नी जर्क रिएक्शन। अच्छा, इसको कहते हैं नी जर्क रिएक्शन। आप तहम्मुल से बैठें, आप वर्ल्ड कप को होने दें, आप जो ये वाली चीजें करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप होप करें कि आपकी टीम अच्छा करे। देखिए अब तो इफ्स एंड बट्स पे आ गई ना बात, लेकिन पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जब भी इन इफ्स एंड बट्स आते हैं हम प्रिवेल कर जाते हैं। लेट्स होप कि अभी भी पाकिस्तान जो है अच्छा क्वालिफाई कर जाए, क्वालिफाई कर जाए। लेट द वर्ल्ड कप फिनिश, उसके बाद कीजिएगा। ये प्लेइंग फॉर द गैलरी कुछ नहीं होना। समी एक और चीज़ के अभी कुछ दिन पहले हमने तो इस पर डिस्कस ही नहीं किया कि जो क्यों अफवाहें होती हैं कि ये खबरें आ गई, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो गई, फलाना हो गया, खिलाड़ियों में तल्ख कलामी हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका रिबटल दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया ने, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है, उन्होंने एक सहाफ़ी की खबर के आप अच्छी खबर आ रही है कि मिल गए, यूनिटी आ गई, और उसको रीट्वीट कर दिया। तो इसका मतलब है या तो पहले आपने रिबटल गलत दिया था या अभी आप जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई गड़बड़ थी। यहाँ देखें बिल्कुल कुछ ना कुछ तो है, जैसे नज़र आ रहा है टीम में। क्योंकि देखें अगर आप बैटिंग की बात करें तो ये इंडिविजुअल गेम आ जाता है कि 2 बैट्समैन है। अगर आपको यूनिटी का आइडिया होना है वो आपको फील्डिंग से होता है, और ओवरऑल आप अगर चारों मैचों की फील्डिंग देखें तो बिल्कुल हेड डाउन लग रहे हैं, लग नहीं रहा यूनिटी है। अगर कोई बॉलर पिट रहा है तो कोई उसके पास नहीं जा रहा या गाइड नहीं कर रहा, तो देखें फील्डिंग में नज़र आ जाती हैं चीज़ें। और बाकी जैसे बात रही कि तो असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। देखें मूविंग फॉरवर्ड तो आपको जाना ही जाना है, लेकिन अगर यहाँ रुक के ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कैसे अकाउंटेबिलिटी करेंगे? ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ही होगा ना सारा असेसमेंट। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखें कहीं ना कहीं आपको असेसमेंट करनी पड़ेगी कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं और बहुत सारी मेजर मिस्टेक हुई हैं। और आप बात करें तो सबसे पहले तो हमें ग्रास रूट लेवल से ही करना है। देखें आपको जो टैलेंट है यही पॉलिश होकर फिर आपको नेशनल टीमों में आता है और फिर यहाँ से फिर नर्चर करता है वो इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन हमारे पास नहीं है अभी वो टैलेंट, और कोई आ भी रहा है तो उसकी डेवलपमेंट इतनी नहीं है। तो हमें काफ़ी चीज़ें असेस करनी है और सब कुछ सख्त फैसले भी करने पड़ेंगे। अब जो इकबाल भाई, जो मैं एक बात करना चाहता हूँ ना, मैं पाकिस्तान टीम को आई थिंक टेस्ट मैच सीरीज जो श्रीलंका के खिलाफ हुई उससे फॉलो करता आ रहा हूँ। जुलाई में टीम में यूनिटी थी, हर कोई एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय कर रहा था, टीम की फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी। हम हैरान थे कि कमाल की फील्डिंग, इस तरह के कैचेस हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। जैसे वनडे आया अफगानिस्तान के खिलाफ चीजें चेंज होना शुरू हुई।